हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू IAIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको क्लास 10th सोशल साइंस से संबंधित VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराने जा रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिखिए। उत्तर है, पृथ्वी के गर्भ में संचित अपार ऊर्जा के मुक्त होने से लहरें उत्पन्न होती है, जिसे भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंप के समय उठने वाले कंपन अर्थात तरंग को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला, प्राथमिक तरंग। यहाँ पे ये डबल टाइप हो गया जो कि नहीं होना था। दूसरा, द्वितीयक तरंग। तीसरा, सतही या दीर्घ तरंग। अगला सवाल है, भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। उत्तर है, भूकंप का वह भाग जहां चट्टान टूटने की प्रक्रिया शुरू होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र से ही भूकंप उत्पन्न होते हैं। भूकंप केंद्र से धरती पर अनुलंब भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंपीय तरंग का पहला झटका अधिकेंद्र पर ही महसूस होता है। अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे भूकंप का प्रभाव घटता है। अगला सवाल है, भूकंप के आने पर भूकंप का सामना कैसे करें या भूकंप क्या है, इसके बचाव के उपाय का उल्लेख करें। उत्तर है, पृथ्वी के गर्भ में संचित अपार ऊर्जा के मुक्त होने से लहरें उत्पन्न होती है, जिसे भूकंपीय तरंग कहते हैं। जब यह भूकंपीय तरंग भूमि के बाकी क्षेत्रों में फैलते हैं तो पृथ्वी हिलने लगती है, जिसे भूकंप कहते हैं। भूकंप से बचाव के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, मकान से दूर खाली जगह में चले जाना चाहिए। दूसरा, घर में डेस्क, मेज या पलंग के नीचे छुप जाना चाहिए। तीसरा, शीशों के दरवाजे, खिड़की आदि से दूर रहना चाहिए। चौथा, पेड़, मकान, बिजली के खंभे आदि से दूर रहना चाहिए। पंचमा, वाहन से बाहर निकल जाना चाहिए। छठा, पालतू पशु पक्षी को खोल देना चाहिए। सातवां, लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। आठवां, भूकंप के तुरंत बाद बिजली या माचिस नहीं जलाना चाहिए। नौवां, भूकंप रोधी भवन का निर्माण करना चाहिए। 10वां, भूकंप का पहले से अनुमान लगाना चाहिए। 11वां, भूकंप के समय आपदा से बचाव के तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला सवाल है, सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी से बचाव के उपाय का उल्लेख कीजिए या सुनामी आपदा प्रबंधन पर एक लेख लिखिए। उत्तर है, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है।
सुनामी दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और नामी। सु का अर्थ होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है लहरें। जब समुद्र में भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो समुद्र में काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है और जब यह लहरें नीचे गिरती है तो समुद्र का पानी आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। इसे ही सुनामी कहते हैं। सुनामी से काफ़ी जान माल की क्षति होती है। सुनामी से बचाव के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, 26 देश के नेटवर्क प्रणाली से भारत को जोड़कर। दूसरा, भूकंपीय तरंगों के समान ही सुनामी का पहले से अनुमान लगाकर। तीसरा, समुद्री जल की सतह के नीचे की क्षैतिज हलचलों का अध्ययन करना। चौथा, तटवर्ती क्षेत्रों में पेड़ लगाकर। पंचमा, तटवर्ती क्षेत्रों में भवन निर्माण के नियमों का पालन कर। छठा, सुनामी के बारे में लोगों को जानकारी देकर। अगला सवाल है, सुनामी के प्रभाव को बताएं। उत्तर है, सुनामी के निम्नलिखित प्रभाव है। पहला, जान माल की क्षति होना। दूसरा, महामारी का प्रकोप होना। तीसरा, जमीन और मकान का क्षतिग्रस्त होना। चौथा, पशु पक्षी का मर जाना। पंचमा, प्राकृतिक वस्तुओं का नुकसान होना। अगला सवाल है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। उत्तर है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन का निर्माण कुशल इंजीनियर की देखरेख में करना चाहिए। कंक्रीट से बनाए जाने वाले मकान का नींव कठोर और अच्छा होना चाहिए। नींव और दीवार के कोने आपस में अच्छी तरह से जुड़ा होना चाहिए। मकान का निर्माण आयताकार करवाना चाहिए। अगला सवाल है, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए, उल्लेख करें। उत्तर है, आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित प्रबंध करना जरूरी है। पहला, आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना। दूसरा, घायलों को प्राथमिक उपचार देना। तीसरा, घायलों को अस्पताल पहुंचाना। चौथा, आग को फैलने से रोकना। पंचमा, आग पर काबू पाने के लिए अग्निशामक यंत्र को बुलाना। पंचमा, आग के समय छत पर फंसे लोगों को सीढ़ी लगाकर बाहर निकालना। अगला, पानी बालू मिट्टी का उपयोग करके आग को बुझाना। आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की निम्नलिखित भूमिका है। पहला, राहत शिविर का निर्माण करना। दूसरा, प्राथमिक उपचार की सामग्रियों को उपलब्ध कराना। तीसरा, एम्बुलेंस और डॉक्टर को बुलाना। चौथा, अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था करना। पंचमा, महामारी फैलने से रोकना। छठा, खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराना। सातवां, आपदा का पूर्व अनुमान लगाकर खाद्य पदार्थ, पशु चारा और दवाइयों का प्रबंध करना। अगला सवाल है, बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन करें। उत्तर है, बाढ़ आने की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन निम्नलिखित है। पहला, बाढ़ आने पर सबसे पहले लोगों को बाढ़ से निकालना चाहिए।
निकलना चाहिए। दूसरा, नाव पर बैठाकर या रबर के गुब्बारों द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। तीसरा, तैरने वाले लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चौथा, मवेशियों और घर के सामानों को बाहर निकालना चाहिए। पंचमा, सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद भोजन और पीने वाले पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। छठा, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करनी चाहिए। सातवां, संक्रामक रोग से बचने के लिए गर्म पानी, गर्म भोजन आदि का उपयोग करना चाहिए। आठवां, छोटे सी जगह पर मिलजुल कर रहना चाहिए। नौवां, महामारी फैलने से रोकने के लिए एक दूसरे को जानकारी देना चाहिए। अगला सवाल है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। उत्तर है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी आदि के कारण संचार व्यवस्था बाधित होती है। दूसरा, बिजली कटने के कारण संचार व्यवस्था बाधित होती है। तीसरा, ट्रांसमिशन टावरों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण संचार व्यवस्था बाधित होती है। चौथा, संकट की स्थिति में क्षमता से अधिक भार पड़ने से संचार नेटवर्क फेल कर जाते हैं। पांचवा, प्राकृतिक आपदा के कारण दूरसंचार व्यवस्था प्रभावित होती है और काम करना बंद कर देती है। अगला सवाल है, प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यमों का विवरण प्रस्तुत करें या हैम रेडियो एवं उपग्रह संचार पर नोट लिखें। उत्तर है, प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यम निम्नलिखित है। पहला, रेडियो संचार। रेडियो संचार में विद्युत चुम्बकीय तरंग को एक एंटीना से संचालित किया जाता है जो वायरलेस द्वारा काम करता है। दूसरा, हैम रेडियो या एमेच्योर हैम रेडियो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा निश्चित आवृत्ति पर प्रसारण का काम करता है। यह वायरलेस पर काम करता है। यह अत्यधिक उपयोगी प्रणाली है क्योंकि यह किसी भी भूमि संपर्क में नहीं है। यहाँ पे होगा चलाने के लिए। इसे चलाने के लिए विद्युत की ज़रूरत होती है जो बैटरी हो और जनरेटरों द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है, इसलिए यह आपातकालीन स्थिति में उपयोगी है। तीसरा, संचार उपग्रह प्रणाली। अंतरिक्ष में संचार उपग्रह को स्थापित किया गया है जिसके द्वारा हम संदेश को कहीं भी भेज सकते हैं। आपदा के समय यह सबसे उपयोगी प्रणाली है। इसके द्वारा फ़ोन, ध्वनि और आंकड़ों को भेजा जा सकता है। अंतरिक्ष में स्थापित होने के कारण किसी भी आपदा का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला सवाल है, सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? उत्तर है, सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्य करना ज़रूरी है। पहला, मिट्टी पर घास या खरपतवार को बिछा देंगे। दूसरा, नदियों के जल का सिंचाई के लिए उपयोग करेंगे। तीसरा, सिंचाई के लिए ड्रॉपसी विधि का उपयोग करेंगे। चौथा, आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण करेंगे क्योंकि वृक्ष बादल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पंचमा, वृक्ष के कारण मौसम कुछ हद तक नियमित रहता है। छठा,
वृक्ष रोपकर उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। 7वां, वृक्ष के विकास का व्यवस्था करेंगे। इस तरीके से मैंने आपको VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दी हूँ। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे कि एग्ज़ाम में उन्हें भी मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।